नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट आपका डेली 2 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। एक आपका प्लेटफार्म यानी रुक्मिणी प्रकाशन का, दूसरा हमारा जो है एडुटेरिया का है। दोस्तों ये आपका जो है न्यू प्रैक्टिस सेट मार्केट में लॉन्च किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 5 आपका प्रैक्टिस सेट जो है हिंदी का है और 17 आपका जो है आपका सामान्य यानी जीके जीएस, 3 आपका जो है आपका प्रीवियस ईयर का है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आप देखेंगे दोस्तों तो आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे आपका जो जीके जीएस का सेट है, आप बोल सकते हैं 6 नंबर से स्टार्ट हुआ है, तो हम देखिए 6 नंबर 7 नंबर देख लिए हैं। आज हम देखेंगे सेट नंबर 8 देखेंगे, यानी आप इसको सेट नंबर 3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से हमारा जो है गलत कौन सा है, गलत बताना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो जहांगीर बल्क का युद्ध, यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए जो बल्क का युद्ध हुआ था ये आपका 1646 से लेकर के 47 के बीच में चला था और ये आपके शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, शाहजहां के शासनकाल में। बाकी बाबर की बात करते हैं तो खानवा का युद्ध सही है। अकबर जो है आपका हल्दी घाटी का युद्ध सही है। हुमायूं की बात करते हैं चौसा का युद्ध है, ये सब जो है हमारा सही दिया गया है। अधोलिखित में से कौन अधिकार जो है सिविल अधिकार नहीं है? इनमें से आपका जो है कौन सा सिविल अधिकार नहीं है? तो मतदान का अधिकार जो है आपका सिविल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी संपत्ति का अधिकार सही है, संविदा का अधिकार सही है, न्यायालय में जाने का अधिकार जो है ये सब हमारा सही दिया गया है। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय के 16वें वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है तो रास बिहारी घोष हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे वर्ष 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस का प्रथम विभाजन की बात करते हैं तो नरम दल एवं गरम दल के बीच में हुआ था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्न में से कौन जो है अटॉर्नी जनरल की जो है नियुक्ति करता है? अटॉर्नी जनरल, तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के जो है पद की व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 76 में। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में जो है पाया जाता है? कौन से राज्य में ये आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो है बी सही आंसर याद रखिएगा। देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1988 है ना, वर्ष 1988 में 33% भूभाग को जो है वनाच्छादित करने का जो है लक्ष्य है। मेंडल के प्रयोगों में 2 लक्षणों के बीच द्विसंकर संस्करण की परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा? प्राप्त अनुपात कितना होगा? तो देखिए इसका आंसर हमारा देखिए 9:3:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 6 का जो हमारा यहाँ पे डी सही आंसर होगा। निम्न में से किस अधिनियम में बजट पर बहस के साथ ही पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला है? पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला है तो ये आपको हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो हमारा डी होगा। देखिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी हम जानते हैं और उस समय लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव था, यानी राज्य सचिव तथा लॉर्ड मिंटो जो है वायसराय भी थे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग में जो है सही सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए नाथुला की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। जो आपका नाथुला दर्रा है ये आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। बाकी लिपू लेक जो है आपका उत्तराखंड सही है, पालघाट जो है आपका केरला सही है और रोहतांग की बात करते हैं तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। जिगर शब्द का प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है? देखिए जिगर शब्द का प्रयोग अगर हम देखें तो ये आपका बिलियर्ड्स से संबंधित हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। देखिए बिलियर्ड्स से संबंधित आप कुछ जानिएगा जो शब्द हमारे, जैसे आप देखें क्यू जो है हमारा बिलियर्ड से है, ब्रेक, पार्ट, इन ऑफ, कैंसा और उसके बाद हैजर्ड, बोल्डिंग्स, ये सब जो हमारा जो है बिलियर्ड से संबंधित है। आगे प्रश्न है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर देखने को मिलता है आपको? तो ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 10 का तो हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तीर्थंकर का नाम और उनके संज्ञान प्रतीक चिन्ह दिया गया है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। देखिए पार्श्वनाथ की बात कर लेते हैं तो सर्प, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका दोस्तों आता है, ठीक है, अच्छे से याद करके जाइएगा। आदिनाथ की बात कर लेते हैं तो वृषभ, ये सब इंपॉर्टेंट है। महावीर आप सभी को पता है सिंह से संबंधित, यानी इनका जो प्रतीक चिन्ह है सिंह है और जो शांतिनाथ है इनका जो प्रतीक है आपका हिरण हो जाएगा। ठीक है,
तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जैन धर्म में करीबन मतलब देखा जाए तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, जो 24 नंबर के थे वो आपके महावीर स्वामी हैं। अगला प्रश्न है, कुछ मछलियाँ पानी का घूंट लेकर सांस लेती हैं। ये मछलियाँ पानी का घूंट कैसे लेती हैं? पानी घूंट जो है कैसे लेती हैं? देखिए, प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती हैं। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 12 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, मछली जो है गलफड़ा के माध्यम से सांस लेती हैं। गलफड़े जो है ऊतक होते हैं जो छोटे घाव की तरह होते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में जो है वर्णन किया है? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो रजनी कोठारी होगा। क्या होगा? रजनी कोठारी। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी सही करेंगे। अगला है कि बोमेन संपुट निम्न किसको जो है ढके रहता है? बताइए किसको ढके रहता है? तो यह आपका हो जाएगा कोशिका गुच्छ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 14 का, तो बी सही आंसर होगा। पश्चिमी घाट में पश्चिमी की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां किस कारण जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? कौन से कारण से ये आपका डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो अधिक ढलान के कारण। दोस्तों, ये आपका अधिक ढलान कारण जो है निर्माण नहीं करती है। बाकी अपरदित पदार्थों की कमी कारण करती है, पेड़ पौधे मुक्त क्षेत्र की कमी कारण करता है, और कम वेग की वजह से भी करता है। अगला कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समूह 7 है ना, समूह 8 और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कौन सा तत्व जो है मौजूद नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका मौजूद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन? देखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात कर लेते हैं तो ये आपका राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट आपका टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। डेली 2 सेट, एक सुबह 7 बजे और शाम में आपका 6 बजे। अगर आपको ज्वाइन होना है, देखिए समय आपके पास नहीं बचा है तो आप आराम से ज्वाइन होकर सेट बनाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसे जो है बिहार दरोगा मेंस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए आते हैं 18 नंबर पे। बोला कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों के मध्य डैश का अंतर होता है, यानी कितने का अंतर होता है? देखिए, CH2 इकाई का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर आप 18 का जो है बी सही आंसर करेंगे। सजातीय श्रेणी के सदस्यों के मध्य जो है 14 इकाई का अंतर होता है। कितने इकाई का? 14 इकाई का अंतर होता है। निम्न में से कौन सा मिलान जो है सही है? अनुसंधान संस्थान और मुख्यालय दिया, यानी सही पूछ रहा है। देखिए, रेशम अनुसंधान संस्थान की बात कर लेते हैं तो ये आपको बेंगलुरु, यही हमारा दोस्तों जो है सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको पता है जो हमारा जैसे चेन्नई दिया गया है, जो चेन्नई हमारा है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है आपको चेन्नई में देखने को मिलता है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। और क्या है देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे तो एक हमारा गन्ना अनुसंधान जो हमारा केंद्रीय है वो आपका कोयम्बटूर में देखने को मिलता है। उसके बाद जो चावल अनुसंधान संस्थान है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है बताइएगा। जो आपका चावल अनुसंधान संस्थान है, आप ये कमेंट कर सकते हैं, सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। ये कटक में देखने को मिलता है, जान लीजिए कटक में देखने को मिलता है। ये आपका देखिए मैथ का भी प्रश्न आपको पता है, मैथ और रीजनिंग का 20 प्रश्न आएगा मिला करके, तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइए। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? उच्चतम आपका सिविल अधिकारी कौन है बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 21 का बी सही आंसर होगा। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है टोडा जनजाति का मूल निवासी या फिर मूल निवास क्षेत्र है टोडा जनजाति का? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ होगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 22 का ए सही होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है किस प्रकार की होती हैं? तो ये आपका बंद वक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 23 का ए सही होगा। छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता किस स्तर पर आते हैं? कौन से स्तर पर आते हैं? तो ये आपका हो जाएगा तीसरा पोषी। क्या होगा? तीसरा पोषी जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वह कौन सा कारण था जिससे जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया सांकेतिक मुद्रा यानी तांबे की मुद्रा प्रचलन में असफल रहा है? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा राजकीय टकसाल द्वारा बनाए गए सिक्कों पर किसी विशेष पहचान चिन्ह का न होना। इसी की वजह से जो है एक तरीके से असफल हुआ था। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 25 का, तो बी होगा। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी किया गया सांकेतिक सिक्का
बर्नी के अनुसार तांबे, फरिश्ता के अनुसार जो है पीतल एवं सतीश चंद्र के अनुसार जो है कांसे का था। आगे प्रश्न है, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन जो है किसने किया था? देखिए स्वराज पार्टी की बात कर लेते हैं तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा और ये आपका वर्ष 1923 में हुआ है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। बोला कि इसरो केंद्र और इसके स्थान का निम्न में से कौन से युग में जो है आपका सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करते हैं, चंडीगढ़ पंजाब, यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। जो आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये आपको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। बाकी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात करते हैं, तिरुवनंतपुरम केरला सही है। UR राव उपग्रह केंद्र की बात करते हैं तो बेंगलुरु कर्नाटक सही है। द्रव्य प्रणोदक है ना, प्रणोदक प्रणाली केंद्र की बात करें तिरुवनंतपुरम केरला, ये हमारा सही दिया गया है। अगला कि दामोदर किसकी सहायक नदी है? देखिए दामोदर की बात कर लेते हैं तो ये आपको हुगली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है 28 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। चलिए बताइए क्या होता है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर देखेंगे तो 4, 5, 1 होगा। यानी यहाँ पे देखेंगे टिंडन का प्रभाव होगा, उसके बाद सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना, पहला हमारा हो जाएगा खतरे के संकेतों का लाल होना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में जो है शुरू किया था? तो कौन से वर्ष में शुरू किया था? तो ये आपका वर्ष 1920 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। अल्पकालीन औसत लागत डैश के बराबर होता है, यानी किसके बराबर होता है? देखिए ये जो आपके बराबर होता है औसत परिवर्तन लागत प्लस औसत नियत लागत होगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे 32 का तो डी होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? देखिए सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो ये आपका अनाईमुड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। देखिए दक्षिण भारत की अनाईमुड़ी जो है आपका दोस्तों 2696 मीटर है, जो तमिलनाडु में अनाईमलाई जो आपका है पहाड़ी पर स्थित है। इनमें से किन दो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है समान होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है समान होती है तो F और Cl हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 34 का हमारा ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक जो है सदिश मात्रा यानी राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है तो आप देखेंगे तो गति आपका जो सदिश राशि नहीं है ये आपका अदिश राशि के अंतर्गत आता है। बाकी सदिश में आप देखेंगे तो आवेग है और बलाघूर्ण है और विस्थापन भी आपका जो है सदिश राशि के अंतर्गत आता है। लोकहितवाद यानी मुकदमे की संकल्पना का उद्भव किस देश में हुआ है? ये कौन से देश में हुआ है? तो ये आपको USA में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता की बात कर लेते हैं तो आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 37 का बी सही आंसर होगा। भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? देखिए भरतपुर सेंचुरी की बात कर लेते हैं तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को पता है कहाँ पर है बताइएगा, तो ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ठीक है। चंद्रप्रभा की बात करते हैं उत्तर प्रदेश, सिमलीपाल आपको देखने को मिलता है उड़ीसा में, और पंचमढ़ी की बात करते हैं तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जो है जल ठंडा रहता है? जैसे सुराही देखेंगे या फिर घड़ा होता है, तो इसका आंसर हमारा 39 का बताइए क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा वाष्पीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। छिद्र से निकले पानी का वाष्पोत्सर्जन जो है होता रहता है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है, बोला कि जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये आपका वृद्ध से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्यमान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है तो ये आपका हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम या फिर चार्टर एक्ट आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारत में व्यापार एक अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया है। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? किसका तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो नीला और लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 42 का ए सही आंसर होगा। यही कारण है कि इस रंग में प्रकाश संश्लेषण जो है सर्वाधिक होता है। निम्न में से कौन एक जो है सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें एक गलत है? देखिए
मेसाबी रेंज की बात करते हैं तांबा, यही हमारा गलत आंसर हो जाएगा। बाकी डॉनबॉस बेसिन जो है आपका कोयला, मोसुल की बात करते हैं खनिज तेल सही है, और ट्रांसबाल जो है हमारा सोना सही हो जाएगा। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? जो ये आपका प्रक्रम है यह आपका तत्वांतरण हो जाएगा, है ना, तत्वांतरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया है? कूका आंदोलन, तो यह आपको हो जाएगा भगत जवाहर मल, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही आंसर होगा। देखिए इस आंदोलन का उद्देश्य जो है सिख धर्म में फैली बुराइयों एवं सामाजिक अन्य विश्वासों को दूर करना था, ठीक है, तो अंधविश्वास जो था उसको दूर करना था। इसको हम कूका आंदोलन बोलते हैं, वर्ष 1840। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का निम्नलिखित समान होता है या फिर होती है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो परमाणु संख्या हो जाएगा, उसके बाद कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का विन्यास होगा। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो है 2 और 3 सही आंसर आप यहाँ पे करेंगे। किसी नदी का यानी किस नदी पर नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है स्थित है? कौन सी नदी पर जो है नागा अर्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो ये आपको कृष्णा पर देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में कृष्णा नदी पर स्थित है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कौन सी हार्मोनल बीमारी है? इनमें से कौन सा जो है हार्मोनल बीमारी है? तो ये आपको हो जाएगा घेंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही आंसर हो जाएगा। किस ताप पर एंजाइम जो है अधिक सक्रिय होते हैं? एंजाइम दोस्तों जो है कौन से ताप पर अधिक सक्रिय होते हैं? तो 40 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर जो है 40 डिग्री बी सही होगा। अगला कि हैप्टिन्स क्या है? देखिए हैप्टिन्स की बात करते हैं तो ये आपका अपूर्ण प्रतिजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 50 का बी सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है? देखिए अलाउद्दीन ने घोड़ों को यानी घोड़ों के दागने प्रथा की शुरुआत किया था, सही है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसमें अपने सैनिकों को नगद में भुगतान किया है, सही है। अलाउद्दीन खिलजी के पास जो है सबसे विशाल स्थायी सेना भी था, तो आप बोल सकते हैं हमारा उत्तर जो है सभी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन का संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है? देखिए संपूर्ण रूपांतरण की बात कर लेते हैं तो वायु श्वसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 52 का ए सही आंसर होगा। टीबी कंट्रोल यूनिट निम्नलिखित में से किसे जो है टीबी सेट के संचालन के लिए जो है प्रयोग करता है? चलिए बताइए। इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका सूक्ष्म तरंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए आधुनिक समय में रिमोट कंट्रोल में अवरक्त विकिरण का प्रयोग होता है। प्रकाश तरंग की बात करते हैं तो प्रकाश तरंग जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ जो है सम्मिलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए आप देखेंगे जो जेलेपला है आपका जास्कर, यही हमारा जो है दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए जेलेपला दर्रा जो है आपका सिक्किम में स्थित है, यह दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर जो है गुजरने वाला मार्ग है, ठीक है। जेलेपला आपको सिक्किम को लहासा यानी तिब्बत से जोड़ता है। बनिहाल जो आपका पीर पंजाल सही है। खारदुंग लाख की बात करते हैं, लद्दाख पर्वत श्रेणी सही है। जोजिला की बात करते हैं तो वृहद हिमालय भी हमारा सही दिया गया है। प्रथम पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं, बताइए क्या आते हैं? तो हरित पादप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां, है ना, जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? देखिए इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम परितंत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे 56 का, तो ए सही हो जाएगा। सरल लोलक एक दोलन द्वारा जो है, या फिर से पढ़ लेते हैं इसको हम। बोला कि सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का कार्य या फिर सरल लोलक का क्या कहते हैं? बताइए। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसको हम आवर्तकाल कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी होगा। निम्न में से कौन से वृद्धि के लिए जो है आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है तो ये आपका दाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो है 58 का ए होगा। विद्युत मोटर में मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्यरत बलों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही कौन सा है? अगर हम सही की बात करते हैं तो इनका परिणाम जो है समान होता है और दिशा जो है विपरीत होती है, तो आप बोल सकते हैं 59 का हमारा यहाँ पे भी सही आंसर हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है? तो कैसे मालूम चलेगा? तो देखिए रक्त में एंटी
HIV एंटीबॉडी द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो 60 का हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को जो है अवशोषित करता है? क्या होगा इसका उत्तर? तो ये आपका मशरूम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 61 का सी होगा। देखिए यहाँ पे बात करते हैं कवक कोशिकाओं में संचित होने वाला पदार्थ जो है आपका ग्लाइकोजन है। क्या है? ग्लाइकोजन है। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के सही संबंध क्या होगा? तो सही संबंध देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है भारतीय मूल की नहीं है? देखिए भारतीय मूल का नहीं है तो मक्का जो है आपका भारतीय मूल का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्तंभ को सम्मिलित कीजिए समूह 1 और समूह 2 को। चलिए इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। जैसे आप देखेंगे ठोस अवशिष्ट की बात करते हैं तो बताइए किस में जाएगा? तो ये आपका खुले में जमा करना। जैविक अवशिष्ट की बात करते हैं तो कंपोस्ट बनाना। और हॉस्पिटल अवशिष्ट की बात करते हैं तो भस्मीकरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। पुराने जाइलम में किस प्रकार के अवशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? बताइए। इसका सही आंसर देखेंगे तो रेजिन और गोंद होगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही होगा। उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है जिनमें एक या एक से अधिक जो है द्विबंध होते हैं? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 66 नंबर का तो आपका एल्कीन हो जाएगा। क्या होगा? एल्कीन। ऑप्शन नंबर डी। अमीबा और पैरामीशियम द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में मूलभूत अंतर क्या है? देखिए मूलभूत अंतर की बात करते हैं तो अमीबा कोशिका की संपूर्ण सतह से और पैरामीशियम केवल विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण कर सकता है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 67 का तो हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कृषि में से कौन सा भदही और अगहनी और गर्मा कृषि से जो है संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? तो ये आपका धान से संबंधित है। आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए बौद्ध ग्रंथ द्वैवादान से पता चलता है कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में जो है दीक्षित किया था। आगे प्रश्न क्या है कि सबसे गहरी नदी घाटी कौन सा है? सबसे गहरी नदी घाटी कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा भागीरथी एवं अलकनंदा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 70 का ए होगा। देखिए अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है उत्तराखंड में देवप्रयाग में मिलती है तथा गंगा नदी का निर्माण जो है करती है। पूर्व स्वराज्य की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कब किया है? तो ये आपका वर्ष 1929 में किया गया है। लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, यानी आप बोल सकते हैं जो अध्यक्षता है किसके द्वारा किया गया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज्य की प्रस्ताव पारित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित जलप्रपात में कौन सा गांव जो है यानी कौन सा जो है गोवा में स्थित है? जलप्रपात गोवा में कौन सा स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है दूध सागर जलप्रपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। देखिए दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। कौन सा नदी पर? मांडवी नदी पर। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक जो है डैश से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा चालुक्य वंश से। किससे? चालुक्य वंश से। ऑप्शन नंबर जो है 73 का डी होगा। देखिए बादामी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापन कौन है? तो पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन प्रथम। रोलेक्ट एक्ट जो है पारित हुआ था कब? देखिए अगर हम रोलेक्ट एक्ट की बात कर लेते हैं तो ये आपका वर्ष 1919 में जो है पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में जो है न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया जिसका उद्देश्य जो है आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना। ठीक है, अगला कि प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए तानसेन का मकबरा ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी याद रखिएगा। तानसेन जो है दोस्तों अकबर के नवरत्न में एक थे। तानसेन के बारे में अबुल फजल बताते हैं कि ऐसा गायक 1000 वर्ष में नहीं हुआ और ना होगा। ठीक है, भारत में जैव विविधता के प्रमुख हॉट स्पॉट है, बताइए। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हो जाएगा, या फिर पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी हिमालय, है ना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 76 को जो है हमारे यहाँ पे सी सही होगा। निम्न में से कौन सा जो है द्विलिंगी पुष्प है? इनमें से कौन सा आपका द्विलिंगी पुष्प है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुड़हल और सरसों होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भारत में बाघों को यानी बाघों की 3 विशिष्ट और आनुवांशिक रूप से जुड़ी आबादी है, यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? यह कौन से क्षेत्र में है? तो देखिए ऊपर के सभी हो जाएगा, यानी दक्षिणी भारत हो या फिर दक्षिणी भारत, मध्य भारत, रणथंभौर टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं तीनों हमारा सही है। भारत के पश्चिम में मूंगा द्वीपों का नाम बदल करके डैश वर्ष में लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है कर दिया गया है। लक्षद्वीप द्वीप समूह कर दिया गया है, तो 1973 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। लक्षद्वीप छोटे मूंगा द्वीप का एक जो है समूह है। पिट्टी द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? पिट्टी द्वीप, तो यह आपको देखने को मिलता है पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 80 का ए सही आंसर हो जाएगा। यह जो है आपका पक्षी अभ्यारण्य के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला हमारा है कि 2 पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 डिग्री कम है। बड़े कोण का जो है मान ज्ञात करके बताना है। तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो 66 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर देखिए समाप्त हो जाता है। अब आपको कमेंट करना है कि आप लोग कितना प्रश्न बना पाए हैं और कमेंट करके बताना है। उसके बाद आपको जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब सेट बनाना है ताकि आप अच्छे से डिस्कशन के साथ इसको बना पाएँ। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।